हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि हम हर सैटरडे आपके लिए यहाँ पर बुक रिव्यू के ऊपर एक वीडियो लेके आते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक यहाँ पर बुक रिव्यू के रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा फेमस बुक जो आपको हेल्प करेगी वेल्थ क्रिएट करने में, जो आपके माइंडसेट को यहाँ पर चेंज करेगी कि कैसे आप यहाँ पर पैसों के बारे में सोचते थे। इस बुक को देखने के बाद, इस बुक की बुक रिव्यू को देखने के बाद आपका यहाँ पर पैसों के प्रति जो नजरिया है वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हो आज की जो बुक है, दैट इज द ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जो अमेरिकन एक यहाँ पर बिजनेसमैन है। इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी है, दैट इज बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। इसे यहाँ पर पब्लिश किया गया था 1997 और 3 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर कॉपीज आज तक बिक चुकी है। सब सोच सकते हो कि कितनी यहाँ पर फेमस बुक है, एंड फेमस होगी ही क्योंकि यहाँ पर इस बुक के अंदर ऐसी चीजें लिखी गई है जो आपने यहाँ पर ना ही अपने बचपन में सुनी होगी, ना ही अपने स्कूल टाइम में आपको किसी ने यहाँ पर सिखाई होगी। बट इस बुक ने इस बुक को अगर आप रीड करते हो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने मिलेगी, ऐसी जानने मिलेगी जो आपने आज तक यहाँ पर ना ही सुनी है और ना ही अपने सीखी है पैसों के रिलेटेड। ओके, इस बुक के अंदर यहाँ पर 2 फादर के बारे में बताया गया, यहाँ पर 2 पर्टिकुलर डैड के बारे में बताया गया, दैट इज पुअर डैड और एक है यहाँ पर रिच डैड। जो पुअर डैड है, यहाँ पर ऑथर के खुद के यहाँ पर डैड है जिन्होंने यहाँ पर पीएचडी की है, जिन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलर जॉब करते हैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एंड उन्हें यहाँ पर पुअर डैड कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें यहाँ पर पुअर डैड कहते हैं। एंड जो रिच डैड है, इनके एक फ्रेंड के डैड है जो एक बिजनेसमैन है, एंड उन्हें यहाँ पर पता है कि पैसों के ऊपर कैसे बनाया जाता है और कैसे पर वेल्थ क्रिएट की जाती है। उन्हें यहाँ पर रिच डैड कहा गया है। रिच डैड के पास से जो भी लर्निंग मिली है पैसों के रिलेटेड, एंड अपने पुअर डैड को देखते हुए इन्होंने कहा है कि कौन सी मिस्टेक एक मिडिल क्लास के लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और जो मिडिल क्लास को सिखाया ही नहीं जाता अपने बचपन में, जो यहाँ पर लर्निंग मिली है रिच डैड के पास से, वो यहाँ पर हाईलाइट की गई है इस बुक के अंदर। चलिए यहाँ पर देखेंगे 5 लर्निंग मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ऐसी सबसे मेन यहाँ पर 5 लर्निंग जो यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लर्निंग यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको कभी भी यहाँ पर चैलेंजेस से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनके अंदर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी चाहिए। जब भी आपके सामने कोई भी चैलेंज होता है, अगर आप यहाँ पर दूर भागते हो, क्या होगा, मान लीजिए आपको एक बुक खरीदनी है एंड आप यहाँ पर देखते हो कि बुक बहुत महंगी है। अगर आप कहोगे नहीं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, आपका ब्रेन इधर ही यहाँ पर काम करना बंद कर देता है कि नहीं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इसके बारे में सोच के मतलब ही नहीं है। ब्रेन सारी चीजें यहाँ पर सोचने नहीं लगता कि मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा इस बुक को कैसे खरीदना वो सोचने में। आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज उधर ही यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड आप इस बुक को कभी भी खरीद नहीं पाओगे। एंड इससे उल्टा होता है रिच फैमिलीज में। ये तो हमने बात की मिडिल क्लास के बारे में। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ऊपर देखते हो लग्जरियस प्रोडक्ट, तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बेटा इसे छोड़ दीजिए। तभी आपका माइंड यहाँ पर काम करना बंद कर देता है कि यस मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इसके बारे में सोच के मतलब ही नहीं, हम यहाँ पर सस्ती चीजें देखेंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम विद मिडिल क्लास। यहाँ पर रिच फैमिलीज क्या करते हैं, अगर उन्हें यहाँ पर कोई भी चैलेंज आता है कि मुझे यहाँ पर बाय करनी है बुक, ये बुक अब मैं कैसे बाय करूंगा, कितने पैसे है, इतने पैसे मुझे जमा करने हैं, कैसे मैं इसे जमा करूं, कहां से मैं इसे लाऊं इतने पैसे। इनका ब्रेन यहाँ पर, जैसे आप अपने खुद को यहाँ पर कहते हो कि ये बुक है, इस बुक का ये प्राइस है, अब मुझे बुक खरीदनी है, अब ब्रेन मुझे बताएगा कि कैसे खरीदना है। ब्रेन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलग अलग रास्ते आपको यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप यहां से पैसे ला सकते हो। तब जाकर आपको एक ना एक ऐसा आइडिया मिलेगा जिसके थ्रू आप इस बुक को बाय कर पाओगे फ्यूचर में या फिर कभी भी। इसीलिए कभी भी चैलेंजेस से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि इन चैलेंजेस में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, अपने ब्रेन को आप कहिए कि नहीं मुझे यहाँ पर अचीव करना है, मुझे यहाँ पर बाय करनी है, कैसे भी करके मैं बाय करूंगा। अब कैसे बाय करनी है मैं सोचूंगा और इसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन मैं जरूर निकालूंगा। ये थी फर्स्ट लर्निंग। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पर बताया कि आपको हमेशा अपनी वेल्थ क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपनी अर्निंग पे आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग तो पैसे कमाते हैं, बट यहाँ पर वेल्थ कब क्रिएट होती है, जब आप पैसे यहाँ पर जमा करते हो, जब आप पैसे यहाँ पर सेव करते हो, तब जाकर आपके यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगी। इस बुक के अंदर बताया गया है कि जो इनके पुअर डैड थे जिन्होंने यहाँ पर पीएचडी की हुई थी, उन्होंने यहाँ पर पीएचडी की थी, बट एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता था, पूरे पैसे यहाँ पर खत्म हो जाते थे। लाइट बिल यहाँ पर, वाटर
बिल्स यहाँ पर भरने के बाद कुछ भी यहाँ पर पैसे नहीं बचते थे। बट उसी जगह पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिच डैड की, सो रिच डैड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते थे, अपने जो भी यहाँ पर एसेट्स है एसेट्स को अक्वायर करते थे एंड उनकी इंफॉर्मेशन भी रखते थे कि क्या क्या उनके पास है और उन्हें यहाँ पर कैसे और बढ़ाया जाए, हमेशा उसके ही बारे में सोचते रहते थे। सो इस तरह से रिच डैड के यहाँ पर वेल्थ यहाँ पर बढ़ती ही जाती थी और यहाँ पर जो उनके पीएचडी किए हुए जो पुअर डैड थे उनकी वेल्थ यहाँ पर कम हो रही थी या फिर स्टेबल ही थी, ज्यादा यहाँ पर कोई इनमें यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने मिला था। सो हमेशा हमें यहाँ पर ट्राई करना चाहिए कि नेट वर्थ कैसे यहाँ पर बढ़ाए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप यहाँ पर 1 लाख रुपीस पर्टिकुलर अर्न करते हो हर महीने। अब हर महीने इस 1 लाख का 5% इन्वेस्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में, ओके। एंड इसी जगह पे आपका यहाँ पर फ्रेंड है, फ्रेंड की इनकम है 50,000 इनकम है। अब इस 50,000 में से आपका फ्रेंड यहाँ पर 20 से लेकर 30% तक यहाँ पर सेव करता है। 50,000 का 20 से 30% यहाँ पर सेव करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रेंड की जो वेल्थ है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर क्रिएट होगी आपकी कंपैरिजन में, क्योंकि आपका फ्रेंड यहाँ पर खर्चे कम कर रहा है, सेविंग ज्यादा कर रहा है, बट आपका यहाँ पर सेविंग कम है एंड एक्सपेंसेस ज्यादा है। सो इसीलिए हमेशा हमें वेल्थ क्रिएट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड लर्निंग के बारे में। सो थर्ड लर्निंग में यहाँ पर कहा गया है कि आपको यहाँ पर रिस्क लेनी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपकी यहाँ पर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। सो अगर आप रिस्क लोगे तो ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। सो मिडिल क्लास में हमेशा यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप रिस्क यहाँ पर लोगे, सो हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना। जब यहाँ पर पैसों के मामले में बात आती है तो हमेशा यहाँ पर रोकते ही है आपके मॉम डैड कि आपका पर रिस्क नहीं लेनी चाहिए, पैसे पूरे डूब जाएंगे, क्या रिस्क लेके क्या मिलेगा, सिक्योर जॉब ढूंढिए, गवर्नमेंट जॉब ढूंढिए या फिर आप यहाँ पर एक कंपनी में फिक्स आप जॉब कीजिए। सो हमेशा छोटा ही सोचते हैं, यहाँ पर रिस्क नहीं लेते। सो इसीलिए आप देखोगे उनकी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। बट रिच जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करने में फोकस करते हैं कि कैसे यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करें, यहाँ पर रिस्क लेते हैं। सो रिस्क यहाँ पर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी कैपेसिटी होती है कि रिस्क को यहाँ पर बेयर कर सके। लॉस होगा तो लॉस हम यहाँ पर झेल लेंगे क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क ली जाती है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको यहाँ पर कह दिया कि आप जाके रिस्क लीजिए और आप कल उठ के यहाँ पर सभी पर्टिकुलर अपनी जॉब यहाँ पर छोड़ दोगे एंड अपना कोई भी यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है कि अगर मुझे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना यहाँ पर रिस्क होगा, क्या मेरी फैमिली को मैं यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर बेसिक नीड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर पाऊंगा जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्योंकि कोई भी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास कैश फ्लो आना स्टार्ट नहीं होता, धीरे धीरे आता है, यहाँ पर टाइम लगता है आपके बिजनेस के सेट होने में। सो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। जो रिच होते हैं यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं एंड इन पर्टिकुलर रिस्क लेने के बाद यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करते हैं। एंड जब वेल्थ क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क को मैनेज करना भी सीख जाते हैं। जब आप रिस्क लोगे ही नहीं तो आप रिस्क को मैनेज करना कैसे सीखोगे। सो हमेशा रिस्क लीजिए, रिस्क लोगे तो आप इससे पर्टिकुलर जो भी आप मिस्टेक करते हैं, सो मिस्टेक सबको सीखना है एंड उससे से इन मिस्टेक्स को कभी भी यहाँ पर रिपीट नहीं करना। अगर आप मिस्टेक कोई भी करते हो सो इस मिस्टेक को आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे, तब जाके आप यहाँ पर अपनी लाइफ में वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे और सक्सेसफुल भी बन पाओगे। सो ये था थर्ड लर्निंग के बारे में। चलिए अब हम देखेंगे फोर्थ लर्निंग के बारे में। सो फिफ्थ लर्निंग में यहाँ पर कहा गया है कि आप कभी भी यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते, आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते किसी और के लिए काम करके। सो जब भी यहाँ पर एम्प्लॉइज किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं, यहाँ पर पूरा अपना 12 घंटे से ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सो ज्यादा यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं बट उन्हें यहाँ पर कम उसकी रिटर्न आपको यहाँ पर कम एक सैलरी मिलती है बाय द एंड ऑफ द मंथ, एक छोटा सा पार्ट। सो जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी कंपनीज के ओनर रहते हैं, जब भी एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, सो उनका एक ही व्यू होता है कि कैसे यहाँ पर कम अमाउंट में मैं इस बंदे से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर काम करा के ले सकूं। एंड जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने पोटेंशियल से यहाँ पर कम ही कमाते हैं। 12 घंटे काम करेंगे बट उन्हें यहाँ पर बहुत ही कम पैसा मिलता है क्योंकि जॉब में आपकी कदर नहीं होती। बट जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे आपका ही होगा और कितना प्रॉफिट कमाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं होती, बट सैलरी में एक लिमिट है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मंथली जो सैलरी फिक्स है उतनी ही मिलेगी। बट बिजनेस में जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो जितना ज्यादा प्रॉफिट करोगे
उतना ज्यादा आपका यहाँ पर सेव होगा। जितना ज्यादा आपका यहाँ पर सेव होगा उतना ज्यादा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा आपके यहाँ पर वेल्थ भी क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म में। सो इसीलिए इस बुक के अंदर यही सब कहा गया है कि आपको यहाँ पर अपने पैसों को मैनेज करने आना चाहिए। सो पैसों को कमाने के लिए अपने माइंडसेट को बदलिए, माइंडसेट को बदलने के लिए आप इस बुक को जरूर रीड कीजिए। सो ये था आज के बुक रिव्यू के बारे में। आई होप दैट सभी को यहाँ पर ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा एंड आपको यहाँ पर हेल्प भी होगी अपने पर्सनल लाइफ में अपने पैसों को मैनेज करने में। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पर अगर आपको कुछ भी और कौन से बुक के बारे में आपको यहाँ पर बुक रिव्यू रिक्वायर्ड है आप हमें बताइए, बुक का नाम बताइए, हम आपके लिए बुक रिव्यू यहाँ पर जरूर लेके आएंगे। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। रोबोट कियोसाकी यहाँ पर कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो कौन सी यहाँ पर 4 चीज आपको पता होनी चाहिए पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड। फर्स्ट इज बेसिक अकाउंटिंग। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आएगी तो आप यहाँ पर इजीली किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को रीड कर पाओगे एंड आप यहाँ पर प्रॉपर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। सेकंड, यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग के रिलेटेड यहाँ पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है, सो दैट आप भी यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। थर्ड लर्निंग इज बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है आपको यहाँ पर पता चलेगा और किस तरह से आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, कैसे अपने एसेट्स को ऊपर डाइवर्सिफाई करना है, वो भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ लर्निंग है, फोर्थ यहाँ पर पॉइंट जो यहाँ पर रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टैक्स। सो जो भी आप यहाँ पर कमाते हो कैसे आप उसे बचा कर रखे, कैसे आप उसे सेफ गार्ड कर सकते हो टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे कमाए और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, सो वो भी मेरा एक लॉस है, टैक्स भी देना मेरा पर लॉस है। सो इस टैक्स को कैसे बचाया जाए यहाँ पर वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए नॉलेज। अगर आपको टैक्स के बारे में नॉलेज होगी तो आप यहाँ पर इजीली अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि जो आप पैसे टैक्स में भरोगे वो आपके बच रहे हैं एंड जो बच रहे हैं वो आप यहाँ पर सेव करना स्टार्ट कीजिए। सो आप सेविंग करोगे सो वेल्थ क्रिएट होती जाएगी। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इन 4 चीजों के बारे में to be successful under the personal life, to be successful under the financial life। so इसीलिए पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फिफ्थ लर्निंग में यहाँ पर कहा गया है कि आप कभी भी यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते, आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते किसी और के लिए काम करके। सो जब भी यहाँ पर एम्प्लॉइज किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं यहाँ पर पूरा अपना 12 घंटे से ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सो ज्यादा यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं बट उन्हें यहाँ पर कम उसके रिटर्न आपको यहाँ पर कम एक जस्ट एक सैलरी मिलती है बाय द एंड ऑफ द मंथ, एक छोटा सा पार्ट। सो जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी कंपनीज के ओनर रहते हैं, जब भी एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो उनका एक ही व्यू होता है कि कैसे यहाँ पर कम अमाउंट में मैं इस बंदे से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर काम करा के ले सकूं। एंड जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी अपने पोटेंशियल से यहाँ पर कम ही कमाते हैं। 12 घंटे काम करेंगे बट उन्हें यहाँ पर बहुत ही कम पैसा मिलता है क्योंकि जॉब में आपकी कदर नहीं होती। बट जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे आपका ही होगा, और कितना प्रॉफिट कमाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं होती, बट सैलरी में एक लिमिट है, आप कितनी भी मेहनत कर लो मंथली जो सैलरी फिक्स है उतनी ही मिलेगी। बट बिजनेस में जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो जितना ज्यादा प्रॉफिट करोगे उतना ज्यादा आपका यहाँ पर सेव होगा, जितना ज्यादा आपका यहाँ पर सेव होगा उतना ज्यादा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा आपके यहाँ पर वेल्थ भी क्रिएट होगी लॉन्ग टर्म में। सो इसीलिए इस बुक के अंदर यही सब कहा गया है कि आपको यहाँ पर अपने पैसों को मैनेज करने आना चाहिए। सो पैसों को कमाने के लिए अपने माइंडसेट को बदलिए, माइंडसेट को बदलने के लिए आप इस बुक को जरूर रीड कीजिए। सो ये था आज के बुक रिव्यू के बारे में। आई होप दैट सभी को यहाँ पर बुक रिव्यू पसंद आया होगा एंड आपको यहाँ पर हेल्प भी होगी अपने पर्सनल लाइफ में अपने पैसों को मैनेज करने में। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पर अगर आपको कुछ भी और कौन से बुक के बारे में आपको यहाँ पर बुक रिव्यू रिक्वायर्ड है आप हमें बताइए, बुक का नाम बताइए, हम आपके लिए बुक रिव्यू यहाँ पर जरूर लेके आएंगे। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।